चंद्रयान-3 ने भेजा चांद से पहला संदेश। सुनकर वैज्ञानिकों की आंखों से आंसू झलक पड़े। दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि अगर आज की तारीख में कोई छोटा से छोटा नेता ही क्यों ना हो, अगर आज की तारीख में अगर कोई छोटा पार्षद ही क्यों ना हो, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। आज की तारीख में अगर कोई बंदा अपने आप को कूल साबित करने के लिए लगातार किसी वीडियो में बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये इन्फ्लुएंसर बन जाता है। अगर इन्हीं सब से इन्फ्लुएंसर लेना है तो लानत है हम भारतीयों पर। हमारा इन्फ्लुएंसर तो वो 3 लोग होने चाहिए जो इस देश को चलाता हो। एक वो जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए प्लेट में खाना रखता है, यानी किसान। एक वो जो दुश्मनों से हमारा रक्षा करता है, जो हमारे खातिर दुश्मनों की गोलियां अपने छाती पर खाता है। हम चैन से सो पाते हैं इसलिए क्योंकि कोई जाग रहा है, इस देश की रक्षा कर रहा है। जहां दोस्तों भारतीय सेना, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की, जो देश की रक्षा के लिए पूरी रात जागते हैं, गर्मी में सर्दी की चिंता किए बगैर दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं। भारतीय सेना देशभक्ति की एक सच्ची मिसाल है, जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने वतन की रक्षा करते हैं। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता है कि वो चल रही है, ये हर उस जवान की लहू से फहर रहा है। दोस्तों किसी ने क्या ही खूब कहा है, देश की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है, देश की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है, अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद गाने लगी है। दोस्तों, एक वो जो उस जगह को कभी देखा ही नहीं, जिस जगह को कभी देखा ही नहीं, उसके लिए वो बरसों तक रातों रात जागते हैं, उस जगह पर अपना मिशन भेजने के लिए रातों रात मेहनत करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। ये इन्फ्लुएंसर होनी चाहिए हम में, लेकिन लानत है हम भारतीय पर कि हमारा इन्फ्लुएंसर कोई और है। बहुत मुश्किल लगती है दोस्तों, चाय वाले को प्रधानमंत्री बनने में, एक कलाम को एक प्रेसिडेंट बनने में, एक रास्ते पर झाड़ू लगाते हुए एक छोटा सा बच्चा को दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बनने में। जहां दोस्तों प्रेसिडेंट की बात तो दूर की बात है, ये सोच भी नहीं सकते हम। अगर ऐसा कोई बन जाता है इस देश का तो बहुत उद्धार हो जाता, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाता। दोस्तों, ये जो संदेश आया है चंद्रयान-3 की ओर से, वो संदेश हम जैसे ऑडियंस की कैटेगरी में रहने वालों के लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की और वैज्ञानिकों के तबके के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। सालों साल लगाते हैं ये लोग वहां पर पहुंचने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए जिस जगह को उन्होंने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं हो। ये किसी भी तरह से अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने थॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात पैशन है दोस्तों। जहां दोस्तों सबसे बड़ी बात पैशन है। अगर किसी इंसान में पैशन ना हो तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कभी देखा है आपने कि किसी वैज्ञानिक के इंस्टाग्राम हैंडल पर इतने फॉलोअर्स हैं? कहीं देखा है आपने कि किसी वैज्ञानिक के फेसबुक पेज पर इतने फॉलोअर्स हैं? गिनी चुनी 2-4 गिन लीजिए आप, इसके अलावा आप किसी के भी नहीं पाएंगे। इनका काम अननोटिस चला जाता है, इन्हें क्रेडिट ही नहीं मिल पाता है। अगर मिलता है तो अखबार की 2-4 लाइंस, कुछ टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट, दैट्स इट। बाकी इंस्टाग्राम रील्स वाले, फेसबुक पेज वाले, ये वाले वो वाले सब ले जाते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, आज की तारीख में वैज्ञानिक बनना बहुत मुश्किल काम है। आज की तारीख में पढ़ना ही मुश्किल है। जिस किस्म की फीस लगती है स्कूल्स में, आम आदमी तो पढ़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर सोचेगा भी तो करियर के बारे में, अगर किसी भी तरह उनका एडमिशन हो जाता है स्कूल में, बहुत ज्यादा फोकस करता है अपना करियर बनाने के बारे में। करियर बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया आज के डेट में। क्यूरियोसिटी तो कहीं दब सी गई है, जिज्ञासा को कहीं कब्र खोद कर दबा दिया गया है, और ये वैज्ञानिक उसी जिज्ञासा को बाहर निकालता है। खुद के अस्तित्व को जानने की बहुत बड़ा कोशिश करता है। उसे अपना करियर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, हालांकि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज रहता है। सिर्फ कुछ ही लोग ही हैं जो कोशिश करते हैं कि वो साइंटिस्ट बन जाए, और इनका योगदान हमको, आपको और हम जैसे भारतीयों को बहुत फायदा देता है। दोस्तों, जब चंद्रयान-3 लूनर ऑर्बिट में पहुंचा, उनके अंदर जो AI कंप्यूटर लगा था, उन्होंने एक मैसेज भेजा और कहा कि मॉक्स स्ट्राइक
आई एम चंद्रयान 3 एंड आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी। ये जो लाइन है जो आपने अभी सुना, आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं हुआ। इसी लाइन को सुनने के लिए वैज्ञानिक सालों साल तक मेहनत करते हैं कि भाई कुछ तो किया हमने, हमारी मेहनत रंग तो लाई। दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग खेलों में काम करते हैं वैज्ञानिक। किसी का काम डी ऑर्बिटिंग है, तो किसी का काम फ्यूल चेक करना है, तो किसी का काम लॉन्चिंग देखना है, किसी का काम लैंडर को उतारना है, तो किसी का काम हेल्थ चेकअप करना है, किसी का काम टेलीमेट्री चेकअप करना है। सबका अलग अलग काम है। और जिन वैज्ञानिकों ने काम किया उन्हें ऐसा लगा होगा कि हमारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ हो, लेकिन कुछ देर के लिए तो सही उन्हें अच्छा महसूस हुआ होगा। दोस्तों ये जो मैसेज आया है बड़ा महत्व रखता है वैज्ञानिकों के लिए। बता दें आपको कि मॉक्स का मतलब क्या है, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। ये इसरो का एक बड़ा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है और यहीं पर ये वैज्ञानिक बैठते हैं और लगातार 24 घंटे पल पल की खबरें रखता है चंद्रयान 3 की। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंचा, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो ऑर्बिट में सही तरीके से जा भी रहा है या भी नहीं, उसके सामने कोई स्पेस डेब्रिस तो नहीं आ गया है। आजकल बहुत समस्या है, अंतरिक्ष में इतना ज्यादा मिशन भेजा गया है कि उसके जो खोखले हैं वो वहीं पर हवा में तैरते रहते हैं। ये सारा काम जो है मिशन ऑपरेशन में बैठे वैज्ञानिकों के जिम्मे होता है और ये रात दिन पैदल पे लगातार ही काम करते रहते हैं चंद्रयान 3 को जिंदा करने के लिए। कोई भी मिशन भेजते हैं उसकी देख रेख के लिए, उसे अपना सही रास्ता दिखाने के लिए, उसके हेल्थ चेकअप के लिए ये लोग बैठे होते हैं और लगातार काम करते रहते हैं ताकि भारत का नाम रोशन हो और भारत भी टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाए। जब दुनिया चांद पर जाए तो भारत पीछे न रह जाए। जब दुनिया एक काम करे तो उसी फील्ड में भारत काम करके वो सबसे ज्यादा परफॉर्म करे। इसीलिए ये वैज्ञानिक इतना बलिदान देते हैं और काम आगे बढ़ता रहता है। बहुत बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों ये करना। अपने करियर में 2, 4, 5 उपलब्धियां इन्हें मिल पाती हैं। हर साइंटिस्ट के हाथ में कई बार उपलब्धियां मिल पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इन्हें एक ही सफलता मिलती है और इन्हीं सफलताओं से उनका पूरा करियर कट जाता है। ऐसे में इन महान लोगों को रिकॉग्निशन देना, उनको एक पहचान देना, उनको एक आइडेंटिटी देना, इनको फेमस करना हमारे और आप जैसे लोगों के हाथ में है। अगर हम इनके स्टोरी को, इनकी मेहनत को लोगों के सामने नहीं पहुंचाएंगे तो और कौन पहुंचाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, यह हमारी जिम्मेदारी है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे देश को 3 ही लोग चलाते हैं, किसान, जवान और विज्ञान को मानने वाले वो वैज्ञानिक। जहाँ दोस्तों इसके आगे और पीछे जितने भी लोग हैं ये सिर्फ काम के प्रोसेस को सॉल्व करने में लगे हैं और इन तीनों लोगों को सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो आपको देख लेना चाहिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।